हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए आज एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ। और वो नया टॉपिक आप सभी जानते हैं, मोटिवेशन सेशन में हम क्या बात करते हैं। तो मोटिवेशन स्टोरी के साथ साथ इसमें कुछ आपके लिए पॉजिटिव थॉट हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल दिया, मैंने टाइटल दिया कि आपका अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है और सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अभी से क्या काम करना शुरू करना चाहिए। मतलब क्या चीज़ें आप, बहुत लोग जो भी तैयारी करते हैं बहुत सारे थॉट आप लेके बैठते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन सारी चीज़ें एक समय आने के बाद फेल हो जाती हैं। रिजल्ट आता है तो फिर हम फेल होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं अपनी तैयारी कैसे करती थी, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का मतलब ये रहता है ना डाउट कि कोचिंग किया होगा मैडम ने, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। और सेल्फ स्टडी में भी मतलब मैं इसको एक तरह से इस तरह से लेती थी ना कि जैसे जैसे मेरे लिए एक कोई टारगेट है। अब ये टारगेट मुझे कैसे अचीव करना है, इसके लिए मुझे ये न कहने प्रकार जो है अपनी तैयारी पे फोकस करना है और कैसे भी करना है। आप सभी जानते हैं मैंने इसके पहले अपनी एक लाइफ स्टोरी जो है शेयर की है, हिम्मत मत हारना वाले टॉपिक से। उस पर थोड़ा सा कुछ लिख लिख करके बताया है आपको, मैंने उसमें कुछ भी बोला नहीं है। तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि मैं पहले से ही प्राइवेट जॉब करती थी। और प्राइवेट जॉब का मेरा जो यानी जॉब का मतलब पढ़ाने का, प्राइवेट टीचिंग करती थी और अच्छे अच्छे स्कूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस था और अंदर से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अपने ऊपर आता था कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ के कई लोग सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली है। तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वैसे आप सभी जानते हैं प्राइवेट टीचर्स की ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में मेरे साथ ये समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में मैं अच्छे से मतलब पा रही थी। उस समय भी जब मैंने रिजाइन किया है, उस टाइम भी लगभग मैं 30,000 के आसपास पा रही थी। तो वो एक बड़ी रकम होती है, मतलब कोई छोटे मोटे उस इंस्टीट्यूट से ऐसा नहीं मिलता है, एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंतर्गत काम कर रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि पढ़ने का जो एक नज़रिया था ना कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है और वो भी मुझे पीजीटी यानी कि लेक्चरर बनना है, तो उस लेक्चरर बनने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें कहाँ से कंप्रोमाइज़ करनी थी, क्या क्या करना था, इन सभी पर इसके पहले मैंने शायद ही किसी वीडियो में चर्चा की हो। मैंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे इस तरह की बातें देख करके, सुन करके, पढ़ करके बस एक बार अंदर से हुआ कि ठीक है, आप लोग स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो उस पर ही थोड़ा सा आपको कुछ क्लू दे देती हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई मैंने की थी और कैसे आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी इंस्टीट्यूट होगा या तो उसके पास समय ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात की हाउस वाइफ एक तरह का एक जो टैग होता है ये कि इसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा काम इसी हाउस वाइफ के पास होते हैं। तो मैं हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग भी थी। अब इस दोनों चीज़ें मैं एक साथ रिलेटेड कैसे बता रही हूँ आपको, क्योंकि घर का तो आपको सारा काम करना पड़ेगा जो एक हाउस वाइफ पूरे दिन में करती है, उसे हमें कुछ अंतराल में बना बना के करना होता है, बांट के करना होता है। इतने से इतने घंटे हम घर में नहीं रहेंगे, उतनी देर का सारा काम हमें मैनेज करना होता है बच्चों को। अब बच्चे कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं होते हैं कि नहीं भाई, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले हम बच्चे प्लान करें या पहले जो है नौकरी लें, तो ये सब कुछ नहीं। आप अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दीजिए। जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी लगे उन्हें करना चाहिए। चलिए इसको छोड़ते हैं किसी और वीडियो के लिए। अभी अभी मैं बताऊं कि मैं लगभग 10 साल तक मैंने प्राइवेट टीचिंग की और मैंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। तो 2007 से मैंने शुरू किया था और उसके बाद में फिर 2 साल का बीच में गैप भी लिया। मतलब 2 साल मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने उसके लिए गैप भी लिया। और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ता है, कोई भी करियर हो आपका, किसी भी जॉब में होंगे, और अगर गवर्नमेंट में है तो 6 महीने की लीव आपको मिलती है, लेकिन बाकी तो आपको अगर अपने हाथ में एक दिन छोड़ के कहीं और ले लेंगे तो टाइम तो देना पड़ता है, बच्चे की परवरिश में थोड़ा सा उसकी केयर में देना पड़ता है। मैंने भी वही किया, कुछ अलग नहीं था। लेकिन उस 2 साल में जो मैं घर बैठी, तो उस 2 साल में मैंने अपने आप को कभी ये नहीं माना कि मैं घर बैठी हूँ। यानी कि मेरा वर्किंग आवर्स तो मतलब एक तरह से 24 घंटे का था, क्योंकि बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता। पूरा टाइम आप एक सर्वेंट की तरह, एक आया की तरह, एक नैनी की तरह हर तरह से आप काम करते हैं। उसके बाद अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको और भी एक्स्ट्रा करने, 24 घंटे में आप 36 घंटे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
तो ऐसा नहीं है और कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं होता। टीचर बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सीट तो लिमिटेड ही होती है, चाहे हम किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम की बात करें या छोटे मोटे एग्जाम की बात करें या लेक्चरर की बात करें या टीजीटी की बात करें, एलटी की बात करें, तो सीटें लिमिटेड होती है और लाखों लोग उसमें फॉर्म डालते हैं। उसमें अपनी एक जगह बनानी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस 2 साल के पीरियड में मैंने घर बैठ करके अपने नोट्स जो है, मतलब ऐसे नोट्स नहीं बनाए कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं, मतलब मेरा कोई नोट्स का वो नहीं था कि मैं यहाँ से शुरू करूँगी यहाँ तक ख़त्म करूँगी। मैं क्या करती थी कि मैंने बस जैसे मान लीजिए मेरे सोने से पहले मेरी आदत थी कि कुछ भी पढ़ के सो, मतलब चाहे थोड़ा सा पढ़ो, चाहे 2 लाइन पढ़ो, चाहे 4 लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ के ही सोना है। और जब मैं पढ़ के सोती थी तो सोने से पहले एक चिंतन में जाती थी, चिंतन करती थी कि अभी मैंने क्या चीज़ देखा था, कौन सा क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन के बारे में सोच सोच करके सोती थी। और जब सुबह उठती थी तो वो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता था, क्योंकि उस पर मैंने चिंतन किया। जब भी कोई चीज़ आपको याद करनी हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई हम इसे रट्टा मारेंगे, इसे बार बार देखेंगे अभ्यास, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार पढ़ लीजिए टॉपिक, उसके बाद उस पर थोड़ा सा विचार चिंतन जरूरी होता है। तो वही मैं करती थी। और उसके साथ में मेरा नोट्स बस ऐसे ही होता था कि जैसे मैं सुबह उठी तो मुझे याद आया कि रात में मैंने ये पढ़ा था, तो देखती हूँ कितना याद रह गया मुझे, उसको लिख लेती थी। या सुबह को मैंने क्या पढ़ा था तो रात में उसको लिख लेती थी कि अभी सुबह वाला पढ़ा मुझे याद है कि नहीं याद है, तो उसको लिख लेती थी। तो एक तरह से तो एक ये चीज़ हुई। और उसके अलावा जो है आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग भी भाई आज के टाइम में तो सब कुछ ऑनलाइन है और सब कुछ बिल्कुल बहुत मिनिमम रेट में आप तक उपलब्ध है ना। बहुत ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हमें कोई स्वाध्याय का टैग लेके घूमना है। नौकरी मिलने से मतलब होता है हमने कोचिंग की कि नहीं की, करी कि नहीं की, मतलब कैसे की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी, आपकी जो है वो भविष्य जो है आपका वो सुनहरा होना चाहिए। तो आप तो बहुत ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन अब कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ घोल के पिला दिया जाएगा। आपको बिल्कुल बस आपने एडमिशन ले लिया तो 100% गारंटी ले लेंगे कि नहीं हम आपको सिलेक्शन दिला ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ही मेहनत करनी होती है। कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मतलब हमें कितने भी बढ़िया गाइडेंस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हम अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, हम अपनी मेमोरी को और पावरफुल नहीं बनाएंगे, तो हमारे पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो टारगेट तो आपको मिलना ही चाहिए, मतलब आपने अचीव करना है तो आपको ये चीज़ें बारीकी से समझनी भी चाहिए। और उसके अलावा नोट्स जो है वो बनाते ज़रूर चलना चाहिए। अगर आपके पास बहुत टाइम शॉर्टेज है तो लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। अगर आप अपना टाइम अपने बच्चे के केयर में लगा रहे हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहे हैं, या घर के और काम काज में लगा रहे हैं, या वर्किंग भी हैं साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाइलाइटर उठाइए, अपनी बुक्स उठाइए, उसमें जो भी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी थी, जो भी नोट्स में लिखने थे, उनको हाईलाइट कर लीजिए। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका समय बचेगा और प्लस जो है तैयारी भी होती रहेगी। और उसके अलावा मन जो है बहुत सारे बहाने ढूंढता है, इतना बहाने ढूंढता है ना कि आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने यही बात की थी, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, अरे यार क्या बताएं, कल नींद नहीं पूरी हुई तो आज सोने का मन कर रहा है, और अरे इतनी थकान हो गई, इतने सारे लोग आ गए। तो ये सब चीज़ें मतलब हम कहीं ना कहीं से अपने मन को ये बता रहे होते हैं कि ठीक है तुम बहाने बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं दूर करेंगे ना कि भाई तुम देखो बहाने कुछ भी बनाओ लेकिन हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है, तो हम अपनी रेगुलरिटी जो है, अपनी निरंतरता अपने कोर्स अपने सिलेबस के साथ जब देते हैं तो अपने आप ही सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। उसके लिए किसी से जो है कुछ भी एक्सपेक्ट करना, किसी से बहुत सारे सोल्यूशन मांगना, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है बहुत कम शब्दों मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बता दी कि मैंने कैसे पढ़ाई की और कैसे जो है आप इन बिंदुओं को अपने रूटीन में शामिल करके बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो अपने दिमाग में उसे भी ज़रूर लिखें। फिलहाल ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए दी है कि एक निरंतरता आप लोगों की, जैसे थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थॉट जो है हमारे पास डेली का डेली आना चाहिए। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन जो भी है वो आना ही चाहिए, जिससे कि हम क्या करें कि उससे थोड़ा सा एनर्जी लेकर के अपने काम पे लग सकें। ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको देख करके आराम से और अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। मतलब दूसरों की जो है वो जो आपको मिल रही है ऐसे फ्री ऑफ कास्ट, उसे अपने पास लिखें और फॉलो करें।